हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो ये जो श्लोकास है बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलाचरण है श्रीमद् भागवतम महापुराण के, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इसका अनुवाद है। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शील व्यास देव जी को नमस्कार करे। आज इस पर चर्चा करेंगे। अभी मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, इसके ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद में यहाँ बताया कि पाठ करने वाले को भी और पाठ सुनने वाले को भी क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए श्री भगवान नारायण को, नर नरोत्तम नारायण ऋषि को और विद्या की देवी माता सरस्वती को। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो वक्ता होगा या स्पीकर है वही प्रार्थना गाएगा, वही करेगा। हम नहीं करेंगे, हम तो श्रवण करने आए हैं। आप लोगों को भी दोहराना होगा ये श्लोक। अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। तो मेरे पीछे दोहराएंगे बिकॉज मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसको हम लर्न भी करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य, गाइए। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, आप मेरी साइड से अनम्यूट रुकिए। अम, नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। ठीक है, इसको कंठस्थ भी करना है और आप में से मैक्सिमम डिवोटीज को ये वाला श्लोक कंठस्थ होगा भी, लर्न भी होगा। नहीं होगा तो हम करते हैं, ठीक है, हम करवा देंगे। तो आज क्या थर्सडे है, शुक्रवार है? आज क्या वार है आज? शुक्रवार। थर्सडे थर्सडे वार है। ठीक है, चलो। थर्सडे आज ओके, धन्यवाद। आप भक्तों से निवेदन है, अपना कैम प्लीज ऑन रखिए, थोड़ी सी इंटरेक्टिव लगती है कक्षा।
जी। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो जो पीछे हमने श्लोकास पढ़े उसमें भी क्या बताया जाता, नमस्कार करना, है ना, नमस्कार करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। डेली लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम स्कूल में जाते थे ना, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर बोलते थे ना। ऐसे ही रिदम में, टोन में गाते हुए, लटक लटक के, लमक लमक के। तो बेसिकली क्या बताया जाता है, स्कूल्स में भी टीचर्स की आपको रिस्पेक्ट करनी होती है, बड़े हैं, बड़ों को अपने से सम्मान देना है ना, ये चीज बताई जाती है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, श्रीमद् भागवतम महापुराण, पढ़ने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। नष्ट प्रारेश भद्रेशु इसका भी करना चाहिए, दूसरे वाले ये जो आज पढ़ रहे हैं उसका भी करना चाहिए। नारायणन नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, इसका। बेसिकली ये सब हमारी बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि इनको बोलने से हमारी श्रीमद् भागवतम महापुराण की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, उसमें ये हेल्पफुल है, सहायक है। इन सब के प्रति हम अपना सादर आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही हम श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसको कहा जाता है ना ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण, उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज श्रीमद् भागवतम महापुराण को इतनी आसानी से समझना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब कि इसी तरह से किसी भी चीज को अगर हमें सीखना है तो गुरु की आपको रिस्पेक्ट करनी होती है। जैसे मान लो किसी को, तो आजकल तो हर फील्ड में आपको टीचर चाहिए ना, किसी को गाड़ी भी सीखनी है, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे स्विमिंग सीखना है, उसके लिए आपको एक सर सर चाहिए जो आपको स्विमिंग करना सिखाएंगे। और छोटी छोटी जिम जा रहे हो, जिम में भी आपको इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। कंप्यूटर स्कूल जाओ, कंप्यूटर कोर्स करने जाओगे, वहां कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, हर फील्ड में है। तो किसी भी चीज को सीखने से पहले हम क्या करते हैं, गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। जैसे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, वो भी। तो गुरु परंपरा, नमस्कार करना प्रिंसिपल है, हमारा सिद्धांत है। अब श्री सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज के संभाषण में, मतलब उनके साथ डायरेक्टली उन्होंने श्रवण किया। तो वो हमें समझा रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं कि अगर आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रहण करना है, आत्मसात करना है, समझना है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, तो गुरु परंपरा और जो प्रार्थनाएं हम श्रीमद् भागवतम शुरू करने से पहले ऑफर करते हैं, जो आज का श्लोक है इंपॉर्टेंट वो वाला, ये जरूरी है करना, नहीं तो श्रीमद् भागवतम महापुराण समझ में नहीं आएगा। जैसे होता है ना, किसी चीज के ऊपर लिखा होता है कि पहले आप ये करो, उसके बाद आपने ऐसे करना है ना। वस्तु, भौतिक वस्तु में भी होता है कि आप पहले ये करेंगे तो फिर आप ये करोगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। टीवी वाले भी ऐड देते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें इसको। तो यहाँ पर क्या है कि उधर भी बताया जा रहा है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान आपको चाहिए, हृदय के अंदर उतारना है, जिंदगी में अप्लाई करना है, तो पहले श्रवण करने से पहले इसका पाठ करें, इसको गाइए, सीधी सी बात है ना। प्रणाम करने से होता क्या है, प्रणाम करने से हमें परंपरा के आचार्यों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, फिर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझ पाते हैं। हम सोचें कि अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझ लेंगे, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो मॉर्निंग में हम मंगल आरती गाते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं, उसका जो 8वें नंबर का श्लोक है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान् नगति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वंस तस्य स्त्री संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। है ना, तो गुरु की कृपा से ही हमें कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरु की कृपा के मनुष्य उन्नति कर ही नहीं सकता। और ये तो मतलब ऐसा है ना आपका कि अध्यात्म दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर, परम सत्य को जानने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। प्लीज अपना भक्तजन जो है अपना अपना कैम ऑन कर लो, बिकॉज आप में से आधे सो जाते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है तो पता नहीं लगता कि आप लोग श्रवण कर रहे हो सीरियसली या फिर ऐसे ही हैं मजे से। प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। ठीक है, रोहिणी माता जी, नित्या रसेश्वरी माता जी, सुरुचि माता जी, सुमन माता जी, दीप्ति सोनी माता जी, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, वृंदा देवी दासी माता जी, वीना माता जी, निशा कोहली माता जी, उलासनी राधिका माता जी, हर ग्रेस उलासनी राधिका माता जी। ठीक है, बर्ण कुंदू प्रभु जी, ममता शर्मा जी, कृष्णदासी निधा माता जी, राजश्री स्वयं माता जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल निवेदन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं अभी। तो गुरु महाराज की कृपा से ही कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम ग्रोथ कर ही नहीं सकते, हमारी ग्रोथ होएगी होएगी ही नहीं, ग्रो नहीं कर सकते भक्ति में। तो कृपा और आशीर्वाद के लिए इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसके बिना दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। भौतिक संसार में भी होता है ना, जब टीचर कहता है मम्मा मेरी स्कूल की मैडम बड़ी गंदी है, उसकी मम्मा बोलती नहीं बेटा वो आपकी टीचर है, आपको रिस्पेक्ट करनी है उनकी, वो जैसे भी आपसे बड़े हैं ना, आपकी मैम है ना, आप कल को कमाओगे, आपने अपनी मैडम को थोड़ा पैसे देने हैं जाकर, आपकी मैम ने आपको क्या करना है, आपकी मैम को कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, देना बहुत जरूरी है इज्जत को। उसके बिना ये दिव्य ज्ञान तो मिल ही नहीं पाएगा। तो ज्ञान मिला लेकिन समझ में नहीं आएगा, चलो सुन लिया आपने क्लास में बैठे बैठे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझ भी तो गुरु महाराज की कृपा से ही आता है ना। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते, वेदे गाय यहाँ रचरित। गुरु महाराज की कृपा से हमको दिव्य चक्षु मिलते हैं, जिसकी वजह से हम भगवान जी को देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे में अपनी योग्यता नहीं है, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, बोले मैं पूरा देश चला रहा हूँ जी, मैं क्यों नहीं भगवान को देख सकता? लेकिन उसके लिए एटीट्यूड चाहिए, है ना, हम्बल होना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो पानी का बहाव होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना, ऐसे ही गुरु जो है, गुरु परंपरा का जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है हमारे पास। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु महाराज जी हमको बता सकते हैं, गुरु महाराज जी हमको सिखा सकते हैं कि भी क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे क्योंकि देखो जैसे एक बार ना प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी के समय में क्या हुआ कि प्रभुपाद जी मंदिर में भी आरती वगैरह हो रही है, प्रवचन इत्यादि चल रहे हैं, तो वहां पे सभी करते हैं ना, मतलब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को देखा कि वो ना बस खड़ा है, मतलब कि सीना तान के खड़ा है, वो कुछ प्रणाम नहीं कर रहा है किसी को भी। तो सभी व्यक्ति जो है वो झुके हुए हैं, सबने प्रणाम किया। हाँ, अगर किसी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम है, पीठ का गैप है, घुटनों का गैप है, वो फोल्ड नहीं कर सकता झुकने के लिए, है ना, मतलब उस वे में देखा जाए तो वो माफ है, वो कोई गलती नहीं, वो माफ है। ऐसे में भी इंसान व्हील चेयर पे भी बैठ के अपने हाथ खड़े कर सकता है हरि बोल के टाइम पे, या दोनों हाथ जोड़ के सिर को तो झुका ही सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो व्यक्ति देखा, वो खाली खड़ा है, अपने बाजू के अंदर बाजू डाल के अपने मजे से खड़ा है। प्रभुपाद जी उसको पूछते हैं कि सभी ने प्रणाम किया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कहता मेरे को उनसे फीलिंग नहीं आती ना, मुझे फील नहीं आ रही अंदर से कि मैं झुकूं, प्रणाम करूं, क्यों करूं, मतलब जब मुझे फील ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों करूं? तो उपाय ने बोला तुम पहले झुको, फीलिंग तुम्हें अपने आप आएगी, भाव अपने आप आ जाएगा। तो आपको मन करे या ना करे, आपका दिल करे या ना करे, आपको करना है। भौतिक संसार में भी होता है ना, कोई अंकल आंटी हमें पसंद नहीं होते, रिश्तेदार, हम मैं ये वाले अंकल नहीं मुझे पसंद है। छोटे बच्चों को होता है कई बारी, जब भी जाओ ये पूछते हैं कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर आए हैं, आगे का क्या सोचा है, क्या करना है, बड़े होकर क्या बनना है। ये अंकल कितने सड़े हुए हैं मम्मा, ये अंकल हमेशा यही पूछते रहते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं नहीं लाइक करता इन अंकल को, मैंने नहीं नमस्ते करनी। तो मम्मा कहेगी नहीं बेटा आपसे बड़े हैं ना, आपको करनी चाहिए, हमारे घर में वो आए हैं, हम उनके घर में जाते हैं, उनके बच्चे भी हमको नमस्ते करते हैं, आप नहीं करोगे तो देखा आप बुरे बेबी बन जाओगे दुनिया की नजर में। लोग कहेंगे इसको तो मैनर्स ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़कर भी देखो कैसा निकला ये बच्चा, है ना, सिखाया जाता है। अभी इसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नमस्कार करो, दंडवत करो जरूरी है। अगर फीलिंग नहीं भी आ रही तुम्हारे मन में तब भी तुम्हें करना है, भाव अपने आप आ जाएगा। पहले प्रणाम करो फिर लगेगा। नाचने का मंदिर में मन नहीं करा, नाचो, फीलिंग अपने आप आएगी डांस करने के बाद में। नहीं आता डांस फिर भी करो, लेकिन करो, मतलब भगवान के सामने नृत्य करना आना चाहिए। हमने भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा था। और श्रीमद भागवतम महापुराण, सॉरी, श्रीमद भगवत गीता का जो श्लोक है, फोर्थ चैप्टर का 34, बड़ा ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन बताएगा? चौथे अध्याय का 34, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो, प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो भौतिक संसार में क्या होता है, जो डॉक्टर होगा हम उसके पास जाकर कोचिंग करते हैं ना, कोचिंग भी करते हैं, या फिर जब हम हमारा मतलब पास हो जाता है, एंट्रेंस क्लियर हो जाती है, तो हमको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो डॉक्टर ही तो होते हैं। वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं, जो हमको डॉक्टर बनाते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपका टीचर डॉक्टर होता है, तो आपको डॉक्टर बनाने की योग्यता रखता है। अगर आपको इंजीनियर चूज करना है, इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर टीचर होगा, वो आपको आगे एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इंजीनियर टीचर होंगे, उसके पास आपको इंजीनियर बनाने की ताकत है, योग्यता है, काबिलियत है। वकील या जज हमें वकील बना सकता है, बिकॉज उनके पास योग्यता है। उसी तरह से जो गुरु महाराज है, जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है,
वो हमको सत्य से, परम सत्य से परिचित करवा सकता है। भगवान कौन है उनके बारे में बता सकता है। कृष्ण को तत्व के रूप में हमको बता सकता है, सिखा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है, साक्षात्कार किया है भगवान का, भगवत साक्षात्कार किया है, परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वो जानते हैं। इसीलिए ठीक है, तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब इसी श्लोक में भी क्या है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। विनीत भाव से सेवा करो, विनम्रता के साथ जाके सेवा करो गुरु की। फिर आपको क्या करना, जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा भी आपकी परम सत्य के बारे में होनी चाहिए ना। कई लोग जिज्ञासा लेके जाते हैं, फालतू के क्वेश्चंस होते हैं उनके। क्वेश्चन पूछना है, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो, यानी आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए, भौतिक नहीं। जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया संसार में, भगवान कौन है, मैं किसके बिछड़ा, अगर मेरे को मरना ही था तो मैं दुनिया में आया ही क्यों था, है ना, यहाँ क्यों आया संसार में, भगवान जी क्या है, कौन है, उनका मेरे साथ क्या रिश्ता है, उस संबंध को मैं पुनः कैसे स्थापित करूंगा। भगवान के धाम, अच्छा भगवान जी का अगर परमानेंट है भगवत धाम, भगवत धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, भक्ति कैसे करूंगा, भक्ति में ग्रोथ कैसे होगी। अभी भी 16 माला कर रहा हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा, मतलब मजा नहीं आ रहा, लाइक कुछ मैं फील नहीं कर पा रहा वो चीजें, है ना। तो गुरु उसको समझाते हैं, उनको बुद्धि देते हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उनको रास्ता बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। इस तरह से हमें प्रश्न पूछना चाहिए भगवान जी के पास जाकर, ये सॉरी गुरु महाराज जी के पास आकर जाकर। लेकिन हम पूछते क्या है, हम तो खज्जलों की तरह कुछ और ही पूछते हैं। महाराज जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कैसे करेंगे। महाराज जी ने मैट्रिमोनियल सर्विस खोल के बैठे हैं तेरे लिए, तेरी लड़की का शादी करा के देंगे। महाराज जी मेरा लड़का बड़ा काला है, महाराज जी ने फेयर एंड लवली की फैक्ट्री डाली हुई है, आपको फेयर एंड लवली का स्टॉक दे देंगे होलसेल, गोरा लगाओ, है ना, गोरे हो जाओ क्रीम लगा के। ऐसा नहीं होता ना। अब भौतिक संसार में जाकर हम ऐसी चीजें पूछते हैं। भौतिक व्यक्ति ना, भौतिक बुद्धि है ना। लेकिन ये चक्षु कौन देगा हमें, गुरु महाराज ही देंगे। तो उनकी सेवा करनी है, उनको हमने प्रणाम करना है, तो ये मस्ट है प्रणाम करना। ठीक है, आइए अब तात्पर्य पढ़ते हैं। आप में से कोई भक्तजन है जो रीड करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दो और रीड कर लो तात्पर्य फटाफट से, फिर मैं आगे बताती हूँ। गीता माता जी आप पढ़ लीजिए। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ माता जी। जी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे सबको दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। जी। कहाँ से पढ़ना है? तात्पर्य जगत गुरु अच्छा, शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय, यहाँ से माता जय। जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, अविरत चलने वाला है, और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ऊपर से देखें, उसे ईश्वर माता जी हाईलाइट ईश्वर किया ना मैंने, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का उसे आश्रय वेदों लेना तथा होगा। पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री सूत गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक है। हरे कृष्ण। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। अब सभी भक्त अपने अपना कैम ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे चर्चा चलेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नारायणम नमस्कृत्य। सबसे पहले क्या आता है, नारायणम नमस्कृत्य। मेरे पीछे दोहराइए, रिपीट कीजिए। आप भक्त सभी अनम्यूट है मेरे ख्याल से, नहीं है तो मैं फिर से कर देती हूँ। जी गाइए।
नारायण नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं बस बस पूरा श्लोक निकाला दीदी, पूरा श्लोक निकाला है, इतना ही, क्योंकि अभी इस पे चर्चा होगी ना। नारायणन नमस्कृत्य, तो बेसिकली भगवान नारायण को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे को म्यूट करना पड़ेगा बिकॉज आप लोग अभी भी श्लोक ही गुनगुना रहे हैं जी। इसमें क्या बताया कि भगवान नारायण को नमस्कार करना चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा, सुनने से पहले और पढ़ने से पहले प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है? निर्मल महापुराण। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया था, अगर आपको याद होगा, हमने हाईलाइट भी करवाया था, है ना। निर्मल महापुराण है। इससे हमारा हृदय परिवर्तन होता है, शुद्ध होता है हमारा। और भगवान नारायण को नमस्कार करना, ये देखो भगवान जी का एक नाम नारायण भी है, क्योंकि नारायण भगवान का निवास स्थान कहाँ पे है? जल पर, जल में है। इसीलिए भगवान नारायण का नाम लिया। जैसे भगवान के बहुत सारे नाम है, कई नाम है, यशोदा नंदन ब्रज जन, है ना, यशोदा नंदन है, नंद नंदन है, माधव है, केशव है, कृष्ण है, कान्हा है, गोपाल है, बहुत सारे हैं। उसी तरह से भगवान जी का एक नाम नारायण भी है, जो जल में रहते हैं, भगवान नारायण। उसके बाद है नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। गाइए, नरम चैव नरोत्तमम, नरम चैव नरोत्तमम। गाइए सभी भक्त, प्लीज अपने अपने कैम ऑन कर लो। नरं वरना चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं नरम चैव नरोत्तमम। नरं चैव नरोत्तमम् जी, अब नरम चैव नरोत्तमम यानी नरम, नरम कौन हो गया? यानी नर नारायण ऋषि, जैसा कि हमने इसके अनुवाद में पढ़ा कि नर नारायण ऋषि। तो जो नर नारायण ऋषि हैं, बेसिकली ये आए ही दुनिया में इसलिए थे, मतलब इनका जो प्राकट्य हुआ था ये इसीलिए हुआ था, ताकि ये तपस्या सिखाने के लिए इन्होंने अपना अवतार लिया था, खुद का अवतार इन्होंने लिया तपस्या सिखाने के लिए। नरम यानी नर नारायण ऋषि, जो नरों में सबसे उत्तम है, नरोत्तमम, है ना। नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तम, जो पुरुषों में सबसे क्या है? उत्तम है, नरों में उत्तम, उसको बोला जाता है नरोत्तम। उनको प्रणाम क्यों करें? जब ऑलरेडी भगवान नारायण को कर दिया, फिर इनको क्यों करने की जरूरत है? बिकॉज इसका कारण ये है कि श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है सबसे पहले इन्हीं के द्वारा सुनाया गया था। अगर देखा जाए तो ऋषि वेद व्यास ने लिखा है, नो डाउट, लेकिन वेद व्यास जिसे भी पहले बोला गया ना किसी को, तभी तो वो लिख पाए इसको। तो सबसे पहले नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि को कहा था, ये चीज इसकी कथा के बारे में बताया था। तो बेसिकली क्या होता है कि नारद मुनि जो होते हैं वो भ्रमण कर रहे होते हैं, भ्रमण करते करते, जैसे कि हम सभी जानते हैं, नारायण नारायण, इस तरह से वो भ्रमण करते हैं। प्लीज आप में से मोस्टली लोग सो रहे हैं मुझे लग रहा है, अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपको देख सकें कि आप इंटरेक्टिव हैं, कक्षा में अलर्ट है, अटेंटिवली श्रवण कर रहे हैं, या इतना इंपॉर्टेंट चीज को फिर से सुन रहे हैं, लाइक सोए हुए हैं। देखो सोना जो है, नींद दोपहर का टाइम है, समय है, नींद आ रही होगी, स्वाभाविक है। लेकिन 84 लाख योनियों से सोते ही आ रहे हैं हम लोग। अभी तो जाग जाओ, 84 लाख योनियां सोने के लिए कम नहीं होती, खाने के लिए 84 लाख योनियां कम नहीं थी। अब तो उठना पड़ेगा ना। नहीं तो हम बचपन में खेलते थे ना, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो जेल में, तो भौतिक संसार जेल ही तो है, यहाँ पे ऑलरेडी है। और कितनी बार आना है जेल से? अभी भी दिल नहीं भरा क्या? खा खा कर, सो कर। तो प्लीज अपना अपना कैम ऑन रखिए और बहुत ध्यान से श्रवण करो। नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो पहुंचे वृंदावन धाम में। और वहां पर देखते हैं एक देवी, यानी कि यंग लड़की, जो बहुत सुंदर है, मतलब महज उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच में होगी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो नारद मुनि पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे पास ये दो बूढ़े कौन लेटे हुए हैं? वो कहती है, ये दोनों ना मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। नारद मुनि हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, माँ इतनी छोटी और बच्चे इतने बुढ़े, ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो सकता है? वो कहती है, मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति देवी हूँ, और ये दोनों मेरे मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे हैं दोनों, और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मेरा प्राकट्य हुआ था दक्षिण प्रदेश में, इसी भारतवर्ष में। और मैं उस दक्षिण प्रदेश से भ्रमण करती हुई जब मैं महाराष्ट्र वाली साइड पे गई, तो मेरे इन दो पुत्रों का जन्म हुआ। इनका नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और जब मैं गुजरात वाली साइड में गई, तब हम बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए।
तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर जब हम वृंदावन धाम में आए ना, तो यहाँ पर आकर मैं तो जवान होगी, लेकिन मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य तो बुढ़े ही हैं अभी तक, पता नहीं क्यों। तो मैं इसीलिए रो रही हूँ, अब इनका क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा, ये तो बुढ़ा सीधे बूढ़े हो गए हैं। तो मैं इसीलिए रो रही हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि यहाँ ज्ञान और वैराग्य अगर बढ़ जाए ना, तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि अब भक्ति तो है इस लोक में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तो बोले कि भक्ति के साथ साथ जब ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से तो वैसे होना चाहिए, तो बस यही वो जानकारी खोजने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जो नारद मुनि होते हैं वो चले जाते हैं, वो जाकर मतलब भ्रमण करते करते वो पहुंचते हैं बद्री का आश्रम में। वहां पर नर नारायण ऋषि चिरकाल से तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे बैठ के। तो बद्री का मतलब होता है बेर का पेड़, बद्री का मतलब होता है बेर का वृक्ष, बेर का पेड़ होता है। और बद्रीनाथ यानी कि बद्री के नाथ, तो बद्री किसको बोलते हैं, लक्ष्मी माता जी को भी बोलते हैं। तो क्योंकि नर नारायण ऋषि थे, वो एक सन्यासी ब्रह्मचारी थे, ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे, तो फिर लक्ष्मी माता उनके साथ पत्नी के रूप में नहीं आ सकती थी ना, कैसे रह सकती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, बेर का पेड़ बनकर, बेर के पेड़ का वृक्ष बनकर वो आ गई, ताकि वहां पर भगवान आराम से बैठकर तपस्या करे और पत्नी धर्म निभाए वो अपना, ताकि जो हस्बैंड है अगर वो तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर धूप पड़ रही है, तो मैं अपने पत्तियों से, वृक्ष की पत्तियों से छाया करूंगी उनके मुख पर, ताकि वो आराम से तपस्या कर सकें। पेड़ का पेड़ है, फ्रूट भी दूंगी उनको, ताकि वो खा खा सकें अपना फल, फल फ्रूट भी खाएं, है ना। इस तरह से वो सेवा कर रही है उनकी। तो वो वहां पर तभी करके बेर का पेड़ बन के बैठी थी। और इसीलिए बद्रीनाथ का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी के नाथ, लक्ष्मी के पति, बद्रीनाथ। तो बेसिकली भगवान ने तपस्या सिखाने के लिए खुद का ये अवतार लिया। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, भ्रमण करते करते नारद मुनि पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण, और नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और नारद मुनि कहते हैं कि ना एक स्त्री है, उसका नाम है भक्ति देवी। तो भक्ति देवी की मैं सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि ना उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य, और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने पूरा वृतांत, पूरी कथा कह सुनाई उनको। तो बोले, तो फिर वो जो थे मतलब कि नर नारायण ऋषि, वो बोलते हैं कि चाहे ब्रजवासी हो या पूरे विश्व, कहीं पर भी लोगों के अंदर ज्ञान और वैराग्य जो है ना वो नहीं है। और ज्ञान और वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा, भक्ति से ही उत्पन्न होगा। और चरम सीमा भक्ति में उत्पन्न करने के लिए आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ करना होगा। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण वो क्या है। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप बैठो इधर, मैं आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। तो पहली बार नर नारायण ऋषि ने श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ नारद मुनि को सुनाया, उनको दिया। और फिर नारद मुनि ने आगे ये ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल किया। इसीलिए नर नारायण ऋषि को प्रणाम करना है, बिकॉज वही तो सोर्स है ना, वही तो स्रोत है, परंपरा के वही स्रोत है। तो नर नारायण ऋषि, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, इनको इसीलिए नमस्कार करते हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासन्, गाइए, देवीं सरस्वतीं व्यासन्, व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जी धन्यवाद। तो ये जो देवी सरस्वती व्यास है ना, कोई ऐसा ना सोचे ठीक है भगवान नारायण को नमस्कार कर लिया, दूसरे वाले जो नरोत्तम भगवान नर नारायण थे उनको भी नमस्कार कर लिया, अब देवी माता को नमस्कार क्यों करें। क्या यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करने के बारे में बात हो रही है। भगवान तो 9 चैप्टर में बता रहे हैं कि नहीं, देवी देवताओं के शरण में जाने वाले यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता, है ना। भगवान तो वहां पे ये कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे देवी को नमस्कार क्यों करें, यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि देवी को नमस्कार करो। ये सरस्वती देवी जो है ना, ये आदि देवी है, आदि सरस्वती देवी है ये, ठीक है। ये आदि सरस्वती माता है जो कि गोलोक धाम में निवास करती हैं। आदि सरस्वती, आदि गायत्री, आदि लक्ष्मी, आदि दुर्गा, ये चारों गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं ना, तो बांसुरी से ये लोग मतलब कि बांसुरी से जो सुर निकलते हैं, मतलब बेसिकली ये निकलते हैं इनके रूप में, और ये ब्रह्मा जी के कान में पहुंचती है। और जो कान में जाके जो ज्ञान देता है ना, ब्रह्मा जी के कान में जाके जो ज्ञान देता है वो है आदि सरस्वती देती है। और फिर वो अपने विस्तार करती है, एक्सपेंशन करती है, एक्सपेंशन करके फिर वो संसार में विद्या देवी के रूप में प्रकट होती है। जैसे हम स्कूल के बच्चे होते हैं, विद्या पढ़ाई की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपना डब्बा स्कूल का यही रखा था, यहीं पर रखा था, यहाँ से उठ गया है, विद्या पढ़ाई की कसम खा रहा हूँ। मतलब बचपन में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो विद्या पढ़ाई थी ना, विद्या पढ़ाई की कसम, क्योंकि वो अगर झूठी खाएंगे तो लाइक विद्या नहीं आएगी। और दूसरा क्या होता था कि चलते फिरते कॉपी को पाँव लग जाता था, हम फटाफट सिर सिर के ऊपर लगाते हैं आंखों से,
मतलब उसको झुककर प्रणाम करते हैं, विद्या माता, विद्या माता। मैं आपको अपनी बेवकूफी बताऊं, मैं पता क्या करती थी, मैं सोचती थी जिसकी कॉपी होती है पाप उसको ही लगेगा। जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो रही ना, अपने भाई से घर में, भाई बड़े भाई या बड़ी बहन से, मैंने उसका स्कूल का बैग खोल के उसकी बुक निकाल ली, उसके ऊपर पैर रखा, तेरे को पाप लगेगा, तेरी कॉपी है। वो कहता था तुझे लगेगा क्योंकि तू खड़ी है पढ़ाई माता के ऊपर, मैं नहीं खड़ा, मैं तेरी कॉपी है, जिसकी कॉपी होती है उसी को। मतलब ये अनजाने में खैर मैं करती थी, क्योंकि मेरे भाई बहन का मेरे साथ, मेरा भाई मेरे से 11 साल बड़ा था, बहन मुझसे 10 साल बड़ी थी। तो वो मुझे टीज करते थे, चिढ़ाते थे, तो मैं किलस जाती थी और मैं ऐसे करती थी फिर उनके साथ बचपन में। तो ये चीज। उसके बाद देवी सरस्वती व्यासन ततो जयमुदीरयेत, व्यासन देव है ना, व्यास देव को नमस्कार करना। अब बेसिकली जो व्यास है ना, व्यास एक टाइटल है। व्यास किसको कहते हैं? जो वेदों का विस्तार करता है, जो वेदों का विस्तार करे उसे व्यास कहा जाता है। जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ ऋग्वेद ही था, फिर उसको 3 भागों में बांटा, तो वो हो गया व्यास। तो मतलब, तो व्यास का मतलब वो वेदों का विस्तार करने वाले, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, उनका रियल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे दोनों। ठीक है, ये चीज है। इनको नमस्कार क्यों करना है, कि क्या मतलब है नमस्कार करने का, सारा मैंने आपको बता दिया कि क्यों करने हैं। अभी यहाँ पे जो आज हमने श्लोक, ये इसका जो तात्पर्य है, अब इसके ऊपर आते हैं। तात्पर्य में हमने पढ़ा पहले तो चलो यहाँ आ जाओ ऊपर। ततो जयमुदीरयेत, ततो जयमुदीरयेत। श्रीमद् भागवतम महा, इन सबको नमस्कार करना है, किस लिए? विजय प्राप्त करनी है ना, तो इसलिए विजय। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से पहले मनुष्य को इनको नमस्कार करना है, विजय का साधन स्वरूप। अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए, किसी भी फील्ड में सफलता चाहिए, और बेसिकली हमारा तो यही है सफलता मेन, कि हम जन्म जरा मृत्यु व्याधि से आजाद हो जाएं, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं, परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाएं, गोलोक वृंदावन धाम में, है ना। भक्ति में हम प्रोग्रेस करें, अहेतु की भक्ति करें भगवान की, और उनसे शुद्ध भक्ति मांगे अपने लिए। यही मांग सकता है भक्त, जो शुद्ध भक्त होगा वो तो यही बोलेगा कि भाई मेरे को अच्छे से भक्ति करनी है, ना धनम ना जन्म ना सुंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो विजय का साधन स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम महापुराण। इसीलिए इसको हमें सुनने से पहले, पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? इनको नमस्कार करना है। और दूसरा, तात्पर्य में हमने क्या पढ़ा? तात्पर्य में बताया है यहाँ पे कि जितने भी वैदिक साहित्य हैं, है ना, यहाँ पे पढ़ा था, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, पुराण है, भौतिक जगत के अंधकार को जीतने के लिए बने हैं। लेकिन हमारा क्या सिस्टम है, हमारा क्या है यहाँ पे, जीवन आदिकाल से ही भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपना संबंध जो है ना वो भूल चुका है। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या है, क्यों आए, हम क्या लेने आए थे यहाँ पर। कुछ नहीं पता है यहाँ पे ना हमें कि क्यों आए। तो बेसिकली ऐसे जो प्रश्न है, जो हमने ऑलरेडी बोला कि ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर हमें अपने महाराज जी से करना चाहिए, कि हम कौन है। अभी तो चलो भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पहले नहीं पता था ना। हम्म। तो महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध बेसिकली जब पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्ध के रूप में पैदा हुए थे। तो उनके साथ क्या होता है कि जब वो छोटे ही थे अभी, तो उनके पिताजी को किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी, एक साधु संत ऋषि मुनि ने, कि ये जो बच्चा है ना आपका, या तो ये बहुत बड़ा एक सम्राट बन जाएगा, या फिर बहुत बड़ा ऋषि बनेगा, सन्यासी सन्यासी बन जाएगा। तो उनको चिंता होगी थी कि अगर ये ऋषि मुनि बन गया, जंगल जुंगल में चला गया, तो मेरा प्रॉपर्टी, धन साम्राज्य वगैरह, राजा की गद्दी पे कौन बैठेगा, फैसले कौन करेगा यहाँ पे, है ना। उनको टेंशन होगी इस चीज से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भी मैं अपने बेटे को बाहर का रुख ही नहीं दिखाऊंगा, इसको दुनिया का मुंह ही नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसका दुनिया से जाने का तभी मन करेगा ना घर से, कि बाहर की दुनिया देखेगा तो इस साधु संत टाइप बनेगा, तो मैं इसको घर के अंदर अंदर ही रखूंगा, घर के अंदर अंदर रखूंगा। तो उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध था। और वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम भी, है ना। तो बुद्ध का जब बचपन था, तो उनकी मदर का छोटे होते ही उनकी डेथ हो जाती है। उनका जो पालन पोषण करती है उनकी माता, मम्मी की बहन, मासी, मतलब उनकी गौतमी माता होती है, वो करती है। उन्होंने उसका नाम सिद्धार्थ भी रखा, सिद्धार्थ रखा। तो सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व उनकी जो भविष्यवाणी थी उससे परेशान होकर उनके पिता ने उनको तपस्वी ना बने ये कभी लड़का, तो राजमहल में ही उसको रहने दिया हमेशा हमेशा के लिए।
तो गौतम राजसी जो था विलासिता में पड़ा पला बड़ा, कि मतलब जैसे राजाओं की जिंदगी होती है, सुंदर सुंदर लड़कियों का डांस देखना, मनोरंजन करना, है ना। तो ब्राह्मण से उनको विद्या थोड़ी बहुत मिलती थी, तीर कमान कैसे चलाना, तलवार कैसे चलानी है, रेसलिंग कैसे खेलनी है, स्विमिंग कैसे करनी है, रेस कैसे लगानी है, क्योंकि राजा आगे जाके राजा फिजिकली फिट नहीं होगा, कसरत नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो उनका इसी तरह से चीजें का करते रहे। फिर उनका एक शादी भी होती है, उसकी बीवी का नाम होता है यशोधरा। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब जो सिद्धार्थ थे बचपन से ही ना, ये बहुत ही तरस दिल जिसको कहते हैं ना, अत्यंत करुण हृदय वाला इंसान ये वो थे। वो किसी के भी दुख को देखकर दुखी हो जाते थे, मतलब उनको ऐसी वाली थी मतलब अंदर से। लेकिन उनको रियलिटी का पता नहीं था। जब वो 21 साल की एज हुई ना उनकी, तो अपना राज्य जो था उनका कपिल वस्तु, उसकी गलियों में वो घूमने के लिए गए। और जाते भी कैसे थे कि मतलब कि उस दिन दुकानें वगैरह बंद रखेंगे, रश वगैरह कम होना चाहिए, इस तरह से मतलब जाते थे। अब वो सड़क पे जब वो रथ में बैठ के वो चल रहे हैं, उनको सबसे पहले नजर आता है एक आदमी जिसकी टांग टूटी हुई थी, मतलब कि उसको बोल सकते हैं आप विकलांग व्यक्ति। विकलांग व्यक्ति होता है, बहुत बूढ़ा होता है, वो डंडे के सहारे चल रहा होता है, लंगड़ा सा था, डंडे के सहारे चल रहा था और खांसी कर रहा था। वो फिर अपना जो सारथी होता है जो रथ चलाता है उसको पूछता है, ये क्या है, ये कौन है और ये क्या कर रहा है। वो कहते हैं ये खांसी कर रहा है। खांसी खांसी क्या होती है, खांसी बीमार हो जाते हैं ना, बूढ़े होते हैं बीमार होते हैं तो उनको खांसी भी आती है। ये डंडे से क्यों चल रहा है, इसका शरीर जो है ना बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है? ये बूढ़ा क्यों हुआ है? तो फिर उसको सारथी कहता है बूढ़े तो सारे होंगे, सभी बूढ़े होते हैं, जो दुनिया में आता है वो तो बूढ़ा होता है। और उसको रोगी मतलब कि कष्टों का भोग भी करना होता है, जैसे ये खांसी कर रहा है, उसके पाँव में चोट है, तो ये लोग करते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं अच्छा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मुझे भी बीमारियां लगेगी? कहते हैं हाँ, आपको भी बीमारी लग सकती है। क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसे मुझे कुब पड़ जाएगा, मेरा चेहरा पूरा झुर्रियों वाला हो जाएगा, बाल पूरे सफेद हो जाएंगे? कहते हैं हाँ, क्योंकि उसने देखा नहीं है सब कुछ, उसको अंदर ही रखा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर वो थोड़ी और आगे जाते हैं, वहां पे उनको एक लाश मतलब डेड बॉडी दिखती है, जिसका मतलब अंतिम संस्कार के लिए उसको लेके जा रहे होते चार कंधों पर, कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते बोलते लेके जा रहे होते हैं। तुम वो फिर सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये किसको लेके जा रहे हैं? वो कहते हैं ये ना मर गया है। मर गया? मर गया क्या होता है, क्या मर गया, कौन मर गया? कहते हैं ये जिसको कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं ना, कोई इनके घर का व्यक्ति होगा, वो मर गया होगा, उसी के साथ ही सारे गांव वाले जा रहे हैं। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको जला देंगे। मरते कैसे हैं, क्या मतलब है, मर गया का क्या मतलब हुआ? कहते मरने के बाद अब इसका शरीर खत्म हो गया है, अब मतलब मर गया हुआ है ये। तो कहते क्या मैं भी मरूंगा, क्या मुझे भी मौत आएगी? कहते बिल्कुल, जो दुनिया में आया वो तो जाएगा, है ना, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। जिसका जन्म होता है उसको बुढ़ापा भी आता है, उसको बीमारी भी लगती है, एक दिन उसको मृत्यु भी होती है। अब ये जो सुना ना उन्होंने, तो उनसा उनका जो दिल था ना बड़ा व्यथित हो गया, बड़ा दुख लगा उनको। तो उन्होंने अपना धनवान जीवन, पत्नी पुत्र राजपाट का त्याग करते हुए एक साधु का जीवन अपना लिया, और जन्म बुढ़ापा दर्द बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज करने के लिए निकल गए। तो फिर उनको ही है ज्ञान की प्राप्ति। अभी सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। अब समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी इन प्रश्नों की खोज वो नहीं कर पा रहे थे, उत्तर नहीं मिले। तो फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ और ज्यादा अधिक कठोर तपस्या की। ऐसे करते करते उनको 6 साल हो गए। अब भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए, वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया, उसके बाद दोबारा कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल का पेड़, है ना, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे बैठ के प्रतिज्ञा करने कर कर बैठ गए कि सत्य को जाने बिना मैं हिलूंगा नहीं, यहाँ से उठूंगा ही नहीं। वो सारी रात बैठे रहे। और माना जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि यही वही ये वो पल था, ये वो क्षण था कि जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनकी अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या नष्ट हो गई। ततो जय मुदीरयेत, यही है ना श्लोक में, ततो जय मुदीरयेत। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है, विजय प्राप्त करने के लिए है। भौतिक जगत के गहनतम अंधकार भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीवन आदि काल से ही भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ क्या संबंध है उसको वो भूल चुका है। और क्या है, जीवन संघर्ष कर रहा है वो,
और कई प्रकार की योजनाएं भी बनाता है, जुगाड़ू बुद्धि भी लगाता है अपनी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहाँ से वो कर लूंगा, मैं वहां से वो कर लूंगा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा, मैं वैसे निकल जाऊंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है ना, होता कुछ नहीं है। और वो संघर्ष के ऊपर विजय पाना चाहता है। ततो जयमुदीर, ये क्या करना चाहता है व्यक्ति? विजय पाना चाहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि वह इस अविरत संघर्ष पर, जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है, विजय पाना चाहता है, तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना पड़ेगा, तो हमें सहारा लेना पड़ेगा। अब जितने भी वैदिक साहित्य हैं, पुराण हैं, भौतिक जगत में अंधकार को जीतने के लिए बनाए गए हैं। जीव इस समय भूला हुआ है, विस्मृति की अवस्था में है, जीव भूल गया भगवान के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि भौतिक जगत में आनंद के साथ बहुत ज्यादा आसक्त हो गया ना। कल भी हमने इसका वो देखा था, क्या बोलते हैं आपका, कल क्या देखा था, एक मिनट, मैं फोटो दिखाती हूँ, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स में जाओ, क्या कल भी हमने ये देखा था फोटो, शेयर पे जाएंगे, कैमल पे जाएंगे, ये देखो कि भौतिक इंसान की जो बुद्धि है वो कैसी होगी, इस ऊंट की तरह होगी हुई है। रेगिस्तान का जो ऊंट होता है ना, वहां पे रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, उधर कंटीले पेड़ मिलते हैं, तो पत्तियां उगेंगी, तो पत्तियां उत्पन्न कैसे होंगी, साथ में कांटे भी उत्पन्न होंगे ना। तो अभी जो रेगिस्तान का ऊंट है वो क्या करेगा बेचारा, कंटीली झाड़ियां खा रहा है, कंडों वाले कांटों वाला पेड़ पत्तियां खा रहे में लगा है वो। ऐसे में जब कांटे उसको चुभते हैं मुख में, तो उसका खून निकलता है, ब्लड आता है उसके मुंह से। और जब उसको खून आता है वो सोचता है, आ हा हा कितना स्वाद है ये, रस मिल रहा है, मीठा मीठा लग रहा है कुछ, मतलब लिक्विड सा फील हो रहा है, पत्तियां कितनी स्वादिष्ट हैं। बट उसको ये नहीं पता लगता कि भाई ये तेरा अपना खुद का खून है, खुद का लहू है, जो तुम इंजॉय कर रहे हो, है ना, खुद की ही आपकी ये है, खून है, जिसको एंजॉय कर रहे हो। दूसरी भी हमने एक स्टोरी और देखी थी, वो भी दिखा रही हूँ, एक सेकंड। दूसरा हमने ये देखा था कल, हाँ मतलब एक आदमी था, यात्री था, वो सड़क से रास्ता भूल गया था, हाथी उसके पीछे पड़ गया, तो उसने कुएं में छलांग लगाई, तो उसको पेड़ पेड़ के साथ एक टहनी थी, पेड़ की टहनी को उसने पकड़ लिया, पेड़ की वो टहनियों के ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। यहाँ पे एक काला चूहा है, यहाँ पे एक व्हाइट चूहा है, सॉरी यहाँ पे काला है, यहाँ पे व्हाइट चूहा है। तो ये चूहे क्या कर रहे हैं, ये चूहे उसको टहनी को पेड़ के लगे हुए खाने के लिए चाप रहे हैं वो। अभी जब खा जाएंगे तो ये नीचे गिर पड़ेगा कुएं में, तो कुएं के नीचे क्या, चार अजगर मुंह खोल के खड़े हैं, साथ में मगरमच्छ भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन देवदूत आते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरे को अपनी बाजू पकड़ा, चल मेरे साथ, हम तेरी हेल्प करते हैं। ये कहता है बस एक बूंद और, इससे देखो जीभ निकाली हुई देखो जीभ जीभ निकाली है बाहर इसने। जीभ निकाल के ये क्या कर रहा है, आनंद भोग रहा है, मतलब स्वादिष्ट मीठे मीठे शहद को चूस रहा है ये, मतलब उसको चाट चाट के खाने में लिपटा है। और देवदूत जो है बेचारा हाथ दे रहा है कि आप मुझे बाजू दे अपनी, पकड़ा, ये बाजू पकड़ा, पकड़ने के लिए बोल रहा है कि बाजू दे दो मैं ले चलता हूँ आपको। ये जाना नहीं चाहता, एक बूंद और पीने दो, बस एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद, बस एक, वन मोर करते करते क्या हुआ, इन्होंने चूहों ने अपना काम कर दिया, पेड़ टूट गया यहाँ से, और ये जाकर गिरा नीचे, फिर ये खाना बन गया, किसका भोजन बना, अगर क्या बोलते हैं, अजगर का और मगरमच्छ का। ये हाल है जीवात्मा का संसार में, ये हम है, ऊंट भी हम ही है। और ये शहद वाला जो फोटो देखा आपने, ये शहद पीने वाले लोग भी हम हैं, छोटी छोटी खुशियों में हम लोग इतने वो हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे लिए ही है, बस ये मेरे लिए है, इसका मैं ही भोग करूंगा, मैं ही भोग करूंगी, ये मेरे लिए है। तो मनुष्य बेसिकली क्या है, विस्मृति की अवस्था में ना, भूल गया है कि जीवन भगवान जी के साथ मेरा शाश्वत संबंध क्या है। भौतिक जगत में आनंद की वजह से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है उसको। और अटैचमेंट कहाँ से है, बहुत समय से है। अब कितनी पुरानी अटैचमेंट है ये भी नहीं मालूम है कि कितनी पुरानी अटैचमेंट है, कब था ये हुआ, कब हुआ, ये पता भी नहीं है कि कब से हुआ, शुरू से ही शायद हो रहा है, हम हमारा स्वभाव भी शुरू से ही बन चुका है। ठीक है, सो शुरू से बना हुआ हमारा स्वभाव ऐसा। इसकी वजह से भौतिक जीवन में इंसान क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जीवन एक संघर्ष है, ये संघर्ष ही है हमारा, भौतिक जिंदगी, भौतिक जीवन, यहाँ से बाहर निकलना संघर्ष है। और इसके बेसिस के ऊपर वो क्या कर रहा है, अपने ही बल पर योजना बना रहा है, ऐसे निकल जाऊंगा, वैसे निकल जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर बाहर जाना है तो उसे भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। हमें वो ज्ञान प्रदान करने वाला है श्रीमद् भागवतम महापुराण। तभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सूत गोस्वामी हमें मार्ग दिखा रहे हैं। जो भी हैं लोग, उनको क्या करना है, वैदिक साहित्य वाले, उनको इसका अनुगमन करना चाहिए कि वेदों का अनुगमन करो। क्या अनुगमन करना चाहिए, प्रारंभ करने से पहले गुरु परंपरा का आशीर्वाद दो, फिर शुरुआत करो।
ततो जयमुदीरयेत, इससे आपको ततो जयमुदीरयेत, आपको इससे सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, जिंदगी की सफलता मिल चाहिए ना हमें, भगवान जी के पास जाना चाहते हैं, परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, तभी होगा इसी विधि का जब हम पालन करेंगे। और ये भागवतम महापुराण क्या है? निष्कलंक पुराण है, बेदाग पुराण है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है। खास तौर पे उनके लिए जो स्थायी स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट रूप से, हमेशा हमेशा के लिए भव बंधन से छूटने की इच्छा रखते हैं, भव बंधन से छूटने की इच्छा रखते हैं ना जो लोग, उनके लिए भागवतम महापुराण है बेसिकली। तो एक और मुझे स्टोरी इसके केस में सुनाती हूँ आपको। एक बार क्या होता है कि एक्चुअली दो स्टोरियां याद आई है मेरे को, आप लोग ना जब मैं एक स्टोरी सुना दूं तो दो नंबर डाल देना। दूसरी स्टोरी कौन सी है, एक मिनट रुको, अभी जहन में आई थी, अभी भूल गई, मेरे दिमाग में आई थी। एक तो आप याद रखना हीरे वाली स्टोरी, प्रभु जी आप चैट बॉक्स में लिख दो, एक तो हीरे वाली स्टोरी, और दूसरी कराना नदी को पार करने वाली स्टोरी, ठीक है? ये दो स्टोरीज का आप चैट बॉक्स पे डाल दो ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि इससे रिलेटेड है। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो ना महात्मा के पास पहुंचता है जाकर। अब महात्मा के पास जाकर पूछता है कि महात्मा जी मुझे बताओ ना, ये जिंदगी मेरे को क्यों मिली है, ये जीवन मेरे को क्यों मिला है, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ? वो कहते तुम्हें नहीं पता, मनुष्य जीवन तो बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य बहुत मुश्किल से होता है, इंसान मनुष्य की योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है और तुम्हें क्या करना है? तो वो कहता नहीं, मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है आपकी बात, समझ ही नहीं आ रही है मनुष्य जिंदगी की क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता लग रहा है, आप प्लीज मेरे को बताओ। अब महात्मा ने सोचा क्या करें इसका, महात्मा ने स्माइल पास की, उसको मुस्कुराए, और एक उस आदमी को एक चमकीला पत्थर दिया, और बोला एक काम करो, इसको ले जाओ और जाकर इसका रेट पता करके आओ, पहले मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसको बेचना नहीं, तुमने खाली इसका मूल्य ही पता करना है कि क्या रेट है। वो कहते हैं ठीक है। आदमी जाता है, सबसे पहले एक मैंगो वाले के पास चला जाता है, मतलब फ्रूट बेचने वाले के पास। वो कहता है ये देखो पत्थर है, बताओ क्या कीमत होगी इसकी, अगर मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले, कितने क्या दोगे? आम वाला देखता है, वो कहता है, उसने उसको देखा कि यार चमक रहा है, कुछ तो है होगा इसमें, वो कहता है मैं आपको इसके बदले में ना 10 मैंगो दे दूंगा, फ्रूट दे दूंगा, संतरे दे दूंगा 2 किलो, बस ये दे सकता हूँ। आदमी वहां से चला गया, सब्जी वाले के पास पहुंचा, सब्जी वाले से भी जाके सेम प्रश्न पूछा। वो कहता मैं तेरे को एक बोरी आलू दे दूंगा, एक बोरी आलू ले जाना। वो कहता है मतलब कि हो सकता है पत्थर कुछ खास होगा, वो आदमी सोचता है शायद कुछ खास ही पत्थर है ये, क्योंकि एक ने मैंगो दे रहा है फ्री में, एक कह रहा है मैं बोरी आलू दे दूंगा, रेट बढ़ गया इसका पत्थर का, कुछ हो सकता है कोई वाकई कोई कीमती पत्थर हो। फिर वो एंड में जाता है, थोड़ा सा और आगे चलता है, वहां पे उसको सोने की दुकान मिलती है, हीरे की दुकान मिलती है। तो हीरे का एक जो व्यापारी होता है उसके पास पहुंच जाता है। अब जो वो हीरे का व्यापारी होता है, कहते हैं ना एक हीरे की वैल्यू जुहारात ही जान सकता है, जुहारात नहीं, जुहारी क्या बोलते हैं, जवाहर ही जान सकता है। तो वो देख गया, उसने पहचान लिया, भांप लिया कि तो बड़ा कीमती डायमंड लेकर फिर रहा है ये। वो कहता है यार तेरे पास तो बड़ा सही है, कहता मैं तुझे इसके बदले में ना 10 लाख रुपीज दे दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। अब आदमी अपने महात्मा जी के पास वापस जाने के लिए मुड़ गया, उसने रेट पता करना था, रेट पता कर लिया, वो पीछे जैसे ही मुड़ता है उसको, ओ रुको रुको रुको, इसके बदले तेरे को 50 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हुआ, जा जा मेरे को दे दे। लेकिन फिर आदमी रुका नहीं, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए और आवाज लगाई, तुम बस मेरे को वो हीरा दे दो, जितना पैसा चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा, मेरे को देने के लिए तैयार हो जा, ये ले पकड़, दे मेरे को पैसे, और मुझे पैसे ले मेरे से और हीरा दे मेरे को। आदमी नहीं माना, वो महात्मा जी के पास लौट गया, और महात्मा जी को वो पत्थर उनका वापस दिया, और पूरी जो कथा थी, पूरा वृत्तांत था जो उसके साथ घटा, उसने जाकर सुना दिया। अब महात्मा जी जो थे वो मुस्कुरा कर बोले कि भाई देखो, आम वाले ने जो इस हीरे की वैल्यू लगाई, वो लगाई 10 मैंगो, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू दे दी तुम्हें बोली, और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये तो अनमोल है। तो इस पत्थर के गुण से तुम मतलब समझो, मतलब कि इस पत्थर के गुण को जिसने जितना समझा उसने उसका इतना ही मोल लगाया। जैसे कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो हमको ये मनुष्य योनि मिल गई ना, अब हमें समझ नहीं आ रही ना कि हमें क्या मिल गया, हमें कौन सा एक कृपा हुई है हमारे ऊपर, हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही मनुष्य जीवन है ना, और ऐसा इंसान है वो समझ नहीं पाता कि इंसान की जो जिंदगी है बेसिकली ये अनमोल है, ये हमको मिली ही भगवान जी की सेवा करने के लिए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसी के लिए तो मिली है। और क्यों मिली है? भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जाओ। और हम वही है, अपना मनुष्य शरीर जो है हम लोग आगे पीछे भटक रहे हैं, आगे पीछे गवा रहे हैं, उसको प्रसन्न कर, इसको प्रसन्न कर, डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम मुझे नहीं मिली, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा।
है ना। इस तरह की चीजें हम बोलते हैं, आगे पीछे जा जाके प्यार करते हो। प्यार किससे करते हैं? जो हमको लात मारता है उससे हम प्यार करते हैं, मनुष्य का स्वभाव है ना। जब तक उसको वस्तु मिलती नहीं तब तक उसके पीछे पीछे दुम हिलाता जाता है। जब मिल जाती है उसके बाद चलो, अब ये घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। मनुष्य का नेचर है। तो परमानेंट संबंध हमें स्थापित करना है, शाश्वत संबंध है ही हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ है, उनके साथ संबंध स्थापित करना है। दूसरी कहानी यहाँ पे कौन सी, नदी पार करने वाली, हाँ ठीक है। तो ये वाली कहानी का क्या थीम है, क्या मोरल है, समझ में आ गया ना, कि मनुष्य की बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अनेक जन्म जन्म के बाद जिसको समझ में आ जाता है, जिसको वास्तविक में ज्ञान होता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। तो हमें सुदुर्लभ, है ना, मनुष्य जीवन जो है मुश्किल से मिला है, इसका ऐसे नजायज फायदा नहीं उठाना है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं उठाना है, भगवान की सेवा करने के लिए लगाना है। जीवेर सगरूपोय कृष्ण नित्यदास सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इसके लिए मिला है हमें। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी के इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा करने में लगा दो। इसको करने मात्र से तुम्हारी सभी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत चाहो, बुरा मत बोलो, गांधी जी के तीन बंदर बनने की जरूरत नहीं है। देखो भगवान जी के दर्शन करो, उसको देखो, भगवान को सुनो, भगवान जी की कथा का श्रवण करो, बोलो भगवान के बारे में बोलो, है। तो क्या सिंपल है, क्या करना है इसमें। दूसरी स्टोरी यहाँ पे बताई है, नदी पार करने वाली। प्रभु जी ने मुझे बोला ताकि मैं भूल ना जाऊं, तो मैंने बोला था खुद ही चैट बॉक्स में लिख देना। एक बार क्या होता है, एक ना महात्मा जी होते हैं, अभी जैसे साधु संतों का स्वभाव होता है। प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लो ना, क्या जाएगा आपका, कर लो ना ऑन कैमरा। थैंक यू। पता क्या होता है, हाँ क्या स्टोरी थी, हाँ एक बार एक महात्मा होते हैं, तो उनका स्वभाव होता है, दयालु स्वभाव के होते हैं ना महात्मा जन जो होते हैं, वो हर एक गांव में प्रवचन करते हैं, और प्रवचन करने के बाद लोगों को बोलते हैं भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, जन्म जन्म मृत्यु व्याधि से आजाद हो जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन एक गाँव में जब वो प्रवचन देने पहुंचे ना, उन्होंने देखा है गाँव के लोग तो बड़े ढीठ है, ना कोई कथा सुनने के लिए आता है, और इनको बोला जाता है ऐसे करके कि भाई भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, ऐसे बोल रहे, फिर भी कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। अभी महात्मा जी ने सोचा कि ये एक दो व्यक्तियों को बोला, तो वो कहते हैं अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं क्या करूंगा, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मैं बड़ा होऊंगा, जवान होऊंगा, बुढ़े होकर भक्ति करूंगा, अभी मेरा क्या करना है महाराज भक्ति करके, अभी मैं नहीं करना चाहता। कहीं ये जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह से। तो महात्मा जी क्या करते हैं, वो ना एक नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, और नदी को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब एक इंसान इस बात को नोटिस करता है, तो दो तीन बंदे और खड़े हो जाते हैं वहां पे, आके नोटिस करते हैं ये महात्मा क्या कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, नदी का पानी क्या देख रहे हैं ये पानी में। वो कहते हैं क्या हुआ महात्मा जी, आप क्या देख रहे हो। कहते मैं एक्चुअली नदी पार करना चाहता हूँ। तो कहते हाँ तो करो ना, पानी तो उतना गहरा भी नहीं है, आप पजामा ऊपर करो तो पार कर लो, धोती को ऊपर करके क्या हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ, जब ये सारा पानी निकल जाएगा ना, मैं तब पार करूंगा। वो कहते कैसी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी और कैसे बेवकूफों वाली बात करो, पानी सारा बह जाएगा, पानी सारा निकल जाएगा, तब मैं नदी पार करूंगा। आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आपको नहीं पता कि पानी नहीं रुकेगा, पानी तो चलता रहेगा, लिमसिम लिमसिम थोड़ा थोड़ा करके चलता रहेगा पानी। आप ये कैसे कह रहे हैं कि नदी का पानी सारा बह जाएगा। कहता मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो, जो तुम लोग मेरे को ये बोलते हो कि हम जब बुढ़े हो जाएंगे ना तब हम करेंगे भक्ति। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ बेसिकली। मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि पानी निकलेगा तो मैं पार करूंगा, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज आप लोग यही कहते हो ना मुझे। जब मैं आप लोगों के गाँव में आया, आप लोगों को भक्ति करने के लिए मैंने बोला, औरतों को मैंने बोला कथा श्रवण करने के लिए आओ। महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है, महात्मा जी हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है, हमारे पास घर घर के बच्चे छोटे हैं, हमारे पास और काम है। आप लोगों के पास अगर भगवान के लिए टाइम नहीं है, जैसे सुबह भी चर्चा हो रही थी कि भगवान जी के भक्ति करने के बारे में चर्चा हो रही थी, तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि मनुष्य भूल चुका है, और मनुष्य को सच में सोच भी नहीं आती कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठे ना कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को बाहर निकलना है, वो इच्छा जताएगा, इच्छा मात्र से ही बाहर जा सकता है। लेकिन इच्छा भी नहीं करते हैं लोग कि भाई हम निकलना चाहते हैं, निकलना भी नहीं चाहते, वो यहीं पे बना रहना चाहते हैं। जो वो शहद की फोटो दिखाई शहद वाले आदमी की, वो शहद को कैसे चाट रहा है, नीचे सारे मारने को लगे हैं, ऊपर खाई, नीचे एक मौत का कुआं, है ना, ऊपर चूहे कुतर रहे हैं, हाथी पेड़ को हिला रहा है, मधुमक्खियां उसको काट रही हैं, फिर भी मधुमक्खी का शहद चाट चाट के कह रहा है एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और नीचे मगरमच्छ और
अजगर इंतजार कर रहे हैं उसका। तो ऐसे ही हम बने हुए हैं। वो कहता है, जिसको मैंने देखा बोला कि भाई आओ भक्ति करो, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम जवान हैं, अभी हम बूढ़े हो जाएंगे तभी करेंगे, अभी हमारी एज नहीं है, अभी हमारी उम्र नहीं है। तो कोई कई व्यक्ति पता क्या होते हैं कई व्यक्ति कहते हैं कोई गल नहीं जान के भगवत नाम ता की होया सानू की। तो फिर जब मर जाएंगे नरक में जाएंगे ना, भगवान हम नरक में है, भगवान और राधा रानी भी बोलेंगे सानू की। सानू की का मतलब होता है हमको क्या। हम मतलब पंजाबी में सानू की मतलब हमें क्या, मतलब हु केयर्स, मुझे क्या है ना। मतलब भक्ति कर लो भगवान की, नहीं तो भगवत धाम नहीं जाओगे, यहीं पे सड़ते रहोगे, 84 लाख योनि में फिर से आ जाओगे, इट्स ओके। हमें क्या है, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मरने के बाद वहां पे मार पड़ रही है, यमराज यातनाएं दे रहा है, यमदूत उसके खींच खींच के लेके जा रहे हैं, चुंडे पकड़ पकड़ के भगवान बचाओ ना, सानू की भगवान भी कहेंगे हमें क्या। राधा रानी कहेगी देखो वो रो रहा है, सानू की हमें क्या, सानू की ये है, हमें क्या। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो हमें भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए ना। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते एव गतन्य था। कलयुग में केवल हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो 3 3 बार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है भौतिक कलयुगी प्राणी है, कलयुग के लोग हैं, इनको एक बारी में बात समझ नहीं आती। इनको बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा, फिर इनको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमें भक्ति करनी है ना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, यहाँ पर भी 3 3 बार बोला जा रहा है कि गोविंद का भज ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। उधर भी 3 3 बार बोल रहे हैं, क्योंकि एक बारी में समझ नहीं आता। इतनी बारी सुन भी लिया, इतनी बारी कर भी लिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, है ना। तो वो श्लोक भी आता है हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे माही ये पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो बार बार बोल रहे हैं कि गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, वही है वही है वही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो ना, वही है वही है वही है, उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, बहुत ही अच्छा। तो इसका एक बारी आप लोग अनुपठन करेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे, फिर हम कक्षा को विराम देंगे, मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य आदानन्तरम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जी ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम एवावशिष्यते शांति 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 जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। अब आप मुझे बताइए कि पहले 2 श्लोकास किसने कंठस्थ कर लिए हैं। चलो आप लोगों की बारी। जी प्रीति माता जी, हरि बोल। जी माता जी सुनाओ। फर्स्ट श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सेकंड श्लोक। हरी बोल जी माता जी। आपने ना बस यत सूर्या में यत बोल दिया दोबारा से, उसको पूरा नहीं गाना है, आधा ही यत आधा है। ठीक है माता जी, बाकी बहुत अच्छा गाया। नेक्स्ट श्लोक भी सुना दो सच, अगला वाला भी। ये मैं, हाँ जी, थोड़ा इसमें है प्रॉब्लम, मैं सुना देती हूँ। जी जी। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत् निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्। आता है मुझे। तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं किं वा वा। किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जी माता जी धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया। बस थोड़ी सी जो त्रुटियां उस पे काम करेंगे, आपको वीडियो दी हुई है बनाकर, आप उस पे उससे देखकर आप अपने आप को ठीक कर लो। जी भाव्या प्रभु जी आप आ जाइए। हरे बोल भाव्या प्रभु जी। जी माता जी। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जी धर्मः प्रोच्यतकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः बरहा। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जी हरि बोल प्रभु जी। क्या गलती निकाली थी मैंने? एक में मैंने आपको बीच में टोका था ना, वो कहाँ पे टोका था प्रभु जी? माता जी उसमें था तीसरे हाँ। चरण में, इसके दूसरे श्लोक के। क्या बोला था, गाना दोबारा से। जी माता जी। थर्ड लाइन का लास्ट वाला, हाँ। श्री भगवते महामुनि कृते किं वा हाँ। परैरीश्वरः रीश्वरः। सद्यो हृदय रीश्वरः वरह आ। वरहा। सब कुछ पूरा ना यहाँ पे, वरहा नहीं ना। ईश्वरः। आधा नहीं है, पूरा है। ठीक है, और कौन सुनाना चाहता है? रोहिणी माता जी हुआ, बिंदु माता जी हैं। तेजस्वी नाम से आए होंगे, ओजस्वी नाम से आए होंगे। नित्य रशेश्वरी माता जी। जी माता जी आ जाइए। जी गाइए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मधस्य यतोऽन्वितात इतरस्मार्थेषु भिज्ञसवराट् तेने ब्रह्महदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम्म। Second श्लोक। ब्रह्म प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमित्र वस्तु शिवदन् तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो वृद्ध वृद्ध तत्र क्रतुभिस्तत् शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी ना मतलब उसमें है गलतियां, मतलब कि उच्चारण में काफी त्रुटियां हैं। तो जो आपको वीडियो दिए ना उससे प्रयास करें आप, ठीक है। और कौन सुनाना चाहता है? गीता माता जी, आपको लर्न हुए, कंठस्थ हुए, या फिर आपने देख कर ही पढ़ना है अभी? बोलो। ट्राई करती हूँ माता जी। ठीक है माता जी, ट्राई कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व भिज्यस्वराट् ते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व भिज्यस्वराट् ते तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि तेजो वारिमृदायता विनि तेजो वारिमृदायता विनिमयो यत्र तेजो वृथा ते धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ठीक से नहीं आया। कोई बात नहीं माता जी, आप पता है क्या करना, आप एक काम करना, आप ना इसको खोल कर ना, नोटबुक को खोल कर जैसे आप गाते हो आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक है। अभी आपको याद करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग में जोर डालना पड़ा होगा ना, क्या था क्या था क्या था। अदरवाइज आप उच्चारण बहुत अच्छा करते हो, मतलब कि मैंने देखा है ना आपका। तो आप क्या करना, उस श्लोक को सामने रखकर 5 साल बाद लगातार पढ़ना, उसको देख देख के आपको लर्न हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया, हरी बोल। और कोई सुनाना चाहता है? ठीक है फिर चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे फिर। कितने बजे मिलेंगे? 3 बजे मिलेंगे कल सुबह। रोहिणी जोशी, मतलब रोहिणी उत्तमा माता जी है दूसरी माता जी, रोहिणी जोशी चली गई है ना। बिंदु माता जी हैं, उन्होंने दोनों लर्न किए थे। विकास प्रभु जी, आपको हुआ लर्न? आप तो शायद शॉप में होंगे, और किसी को शायद नहीं है, क्योंकि आप लोग, यार पहले जब क्लास मैंने पढ़ाई तब तो आप लोगों ने बड़े सुनाए मेरे को, फर्स्ट श्लोक तो सबको आता है। चलो पहला वाला किसको आता है, दूसरा छोड़ो, पहला वाला किसको आता है? सरोज माता जी को पहला आता है। ओनली 1 श्लोक का विकास प्रभु भी कह रहे हैं मेरे को एक ही आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्र शनि एतवार, अब कल हम ना श्लोका को देखेंगे, श्लोक लर्न करवाती हूँ विद मीनिंग। ठीक है, 4:15 बजे पूरा जुड़ जाएंगे। अभी मेरे पास टाइम है, तो कल हम मिलते हैं फिर, ठीक है। माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया ना, सरोज माता जी कहाँ गए? हाँ जी माता जी, हाँ जी, यही हूँ। हाँ, गा दो गा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत्सूया तेजो वारी मृदा यथा विनिमो यत्तितृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हम्म, ठीक है माता जी, अच्छा गाया। जी विकास प्रभु जी, दूसरा आप भी सुना दो। दूसरा हाँ देख के सुना देती हूँ माता जी। ठीक है। हरे हरे कृष्णा माता जी, दूसरा सुना दूं मैं देख के? हाँ ठीक है, देख के सुना दो, कोई बात नहीं। तो नहीं आता मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोई बात नहीं, प्रयास कर ठीक है, लेती कोई बात नहीं। हूँ। धर्मं प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मंत शरणासताम वेधन वास्तुमत्र वस्तु शिवरुद्ध ताप्तयोन्मूलनम्। श्रीमत श्रीमत भागवते महामुनि कुरुते करुते किं वा परैश्वर सद्धो सद्धो हृद्वृद्ध यंत्रन्ते करुतिष्व शुश्रु शुश्रुत तत्क्षणात्
माता जी आप देखकर भी गलती पढ़ रहे हो। हाँ जी माता जी, ये मुझे सही से नहीं आया। चलिए ठीक है, पहला वाला श्लोक सभी सुन लेंगे अब। कक्षा बंद करेंगे क्योंकि 5:30 हो गए, मुझसे बैठा नहीं जा रहा इतना देर ना, मेरे को पेन हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अगला श्लोक। भरमः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 3 बजे आ जाना कक्षा में, उसकी क्या बोलते हैं आपका चैंटिंग सेशन में। सुबह पहले हरि कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, फिर भगवत गीता की क्लास करेंगे 6:45 बजे, फिर शाम को मिलेंगे वापस 4:15 बजे। ठीक है। आज का जो श्लोक था वो शांत था ना, वो आपको आता भी है, उसका आपको इंटरनेट पे मिल भी जाएगा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, इसको पढ़कर आएंगे। ठीक है।